सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश। तो आप सभी को अभी थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि एक बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, राइट। बेसिकली अगर हम एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स अभी रिसेंटली हुआ। एंड ट्रस्ट में जिस तरीके से अभी यूट्यूब पे सिचुएशन चल रहा है और जो भी बच्चे उसमें इंटरेक्ट कर रहा हूँ मुझे पता चल रहा है अभी कोई भी नहीं पढ़ रहा, वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका मेंस है। तो अगर आपको प्लान बी की तरफ में जाना और सिंसियरली अगर इस बार प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ बट स्टिल यू वांट टू लुक फॉर सम बैकअप, ट्रस्ट में दिस इज द बेस्ट प्लान दैट यू हैव गॉट। दिस इज द प्लान बी फॉर ACIO एग्जाम। आईबी का एग्जाम है बेसिकली, उसका ACIO का एग्जाम है 2025 का और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों इस पर ज्यादा इंफोसिस कर रहा हूँ, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है सर वैकेंसीज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 3717 वैकेंसी जो पिछले साल ACIO का एग्जाम आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1000 के आसपास की वैकेंसीज थी। इस बार 3000 से ऊपर लगभग 4000 के आसपास में वैकेंसीज है, 3700 समथिंग, राइट। तो अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस प्रिपेयर कर रहा है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी दे रहे हो, पिछले कुछ अटेम्प्ट से प्रीलिम्स में दिक्कत हो रहा है या फिर मेंस में भी दिक्कत हो रहा है, यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सिलेबस छोटा है, एग्जाम छोटा सा है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है और रिटन एग्जाम भी बहुत छोटा सा है, राइट। आपने मेंस को लेकर के, आंसर राइटिंग को लेकर के काफी कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ा हुआ है, उसके कंपेरिजन में ये आराम से होने वाला एग्जाम है, प्रोवाइडेड आपने इसको अभी सीरियसली लिया तो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन हियर। अभी जस्ट एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और बहुत ही जल्दी फॉर्म आने वाला है और ऐसा कहा गया है कि अगर इफ इट इज नॉट रॉन्ग 10 अगस्त तक आपका फॉर्म डेट रहेगा, तब तक आपको फॉर्म्स को फिलअप करने हैं, राइट। तो मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट से इंफॉर्मेशन दे दूं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एज यू गाइस कैन डेफिनेटली सी ऑन दिस स्क्रीन, कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में 3717 के आसपास में वैकेंसीज हैं। लेवल 7 का जॉब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और लेवल 7 में जो इसका पे स्केल रखा गया है वो है अप्रोक्सीमेटली 44,900 से लेकर के 1,42,400 के आसपास में। दैट्स अ डिसेंट पे। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इट्स नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको अलाउंसेस मिलेंगे, जो भी अलाउंसेस होते हैं, रेजिडेंस अलाउंस हो या जो भी कुछ हो, वो आपको सारे प्रिविलेजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इट इज जस्ट आस्किंग फॉर ग्रेजुएशन, जो अपना यूपीएससी मांगती है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए भैया, हमें बस इतना ही चाहिए, बस वही चीज यहाँ पे ये भी मांग रहे हैं कि आप बस ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दिस इज व्हाट वी वांट। इसके बाद में आप एलिजिबल हैं, आइए फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आइए पार्टिसिपेट करिए। इफ यू हैव द मेरिट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस। 3700 के आसपास में सीट्स है। अगर मैं एज क्राइटेरिया को डिटेल में बता दूं तो एज क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल सर, 18 साल से लेकर के 27 साल तक है एज, वो भी 10 अगस्त 2025। मतलब अगर मैं 27 साल की बात करूं तो इफ यू गो बैक टू 1998, तो 1 जनवरी से नहीं देखना है, 1998 में आपको 10 अगस्त से देखना है। अगर आप इस पैरामीटर पे आ रहे हैं, दैट इज ओनली एन अनरिजर्व कैटेगरी, राइट। तो आप प्रिसाइजली इसके लिए एलिजिबल है। अभी बहुत ज्यादा लोग डिमांड्स भी कर रहे हैं यार कि अगस्त वाला क्राइटेरिया को खत्म करो, इसको जनवरी से रखो, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर एस्पिरेंट। बहुत ज्यादा उन एस्पिरेंट्स के साथ में काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है जो उसी साल के हो, और बिकॉज ऑफ दिस अगस्त वाला पैरामीटर वो एग्जाम नहीं दे सकते। अगर ये जनवरी होता, 10 जनवरी या 1 जनवरी होता, तो बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका जनवरी से अगस्त के बीच में भी जिनका एज है वो भी दे सकते थे एग्जाम, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी यही चलता हुआ नजर आ रहा है। यूपीएससी में भी सेम सिस्टम है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल तक है, उसके ऊपर के जो भी कैटेगरीज है उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव एजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज है सर, अनरिजर्व कैटेगरी से 1537 सीट्स है, विच इज ड्रास्टिकली गुड। 3700 के आसपास जो टोटल वैकेंसीज है, विच इज ग्रेट इन नंबर। अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसके माइन्यूट डिटेलिंग्स में बता दूं कि प्रिसाइजली एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कैसा एग्जाम, ताकि आप एक बार इसके बारे में सोच सकते हो। तो आपका जो पहला पार्ट होगा, जो आपका टीयर 1 होगा, सबसे पहला एग्जाम होगा, राइट। ये बेसिकली 1 घंटे का टाइम है और 100 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 1 घंटे चलेगा, टाइमर 60 सेकंड से लेकर के 0 सेकंड तक आएगा, उल्टा टाइमर चलते हुए आपको 100 क्वेश्चन लगाने। और देखो करंट अफेयर्स है तो फैक्चुअल पूछेंगे, बहुत ही फैक्चुअल वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो आप कोई भी एक वन लाइनर मैगजीन उठा करके फटाफट उसको देख सकते हो, राइट। जनरल स्टडीज में आप सभी ने यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है तो आपका ऑलरेडी जनरल स्टडीज अच्छा होता है यार। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, मौर्य, गुप्ता, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर लोगे अगर आप एक बार पीवाईक्यू देख करके जाओ और ब्रशअप करके जाओ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, तो दिस इज डूएबल, ठीक है। फिर आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड थोड़ा सा इस पे काम करेंगे वो सारे एस्पिरेंट्स जिनका सी सेट उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा उनको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को देख लेना चाहिए बेसिकली, क्योंकि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं
जो बेसिक अर्थमेटिक के आते हैं, एडवांस मैथ्स के आते हैं, वो आपसे लगने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ज्ञानी बनना है, यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। आपका स्ट्रेंथ हो सकता है सर जनरल स्टडीज, आपका स्ट्रेंथ हो सकता है सर करंट अफेयर, आप रीजनिंग में भी बेटर कर सकते हो, इंग्लिश भी बेटर कर सकते हो। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में ठीक ठीक कर रहे हो तो अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में एवरेज भी करके आओगे तो भी चलेगा। अल्टीमेटली इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो बाकी कंपैरिजन में यू हैव टू डू इट बेटर, ठीक है। तो यू हैव टू प्ले ऑन द स्ट्रेंथ। बाकी रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सब तो आता ही है। और नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यूपीएससी में अपना 1/3 होता है। तो कोशिश करना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम, राइट। और एक बार अच्छे से पहले पूरा सिलेबस को देख करके जाना, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि चीजें हमें याद ना हो, बट 4 ऑप्शन में से एक रिकॉग्नाइज करना होता है, तो याद ना होते हुए भी ऑप्शन सही हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको वहां पे जाकर के आंसर नहीं निकालना कि गुप्ता एम्पायर में चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, आपको बस याद करना है कि किसने लिखा था। 4 ऑप्शन है, 4 बार भी पढ़ा हुआ है आपने तो आपको आंसर दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का एक आपके पास में लेजिटिमेट ऑप्शन है। और 3700 के आसपास वैकेंसी है, तो अच्छे खासे नंबर में टीयर 1 बच्चे क्लियर करेंगे। टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 50 मार्क्स के आसपास का है, ठीक है। इसमें आप देखो ऐसे आपको 20 मार्क्स का मिलेगा, बहुत बेसिक सा ऐसे आराम से लिख सकते हो। 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स से करंट अफेयर्स पे, और फिर आपको इकोनॉमी, सोशल इशू या फिर इनके ऊपर में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो वही बात है सर, करंट अफेयर, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज पे कितना कमांड है, ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए, इन चीजों को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। ये भी 1 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स का है। अगर डिस्क्रिप्टिव ठीक है, प्रीलिम्स का पहला स्टेज निकाल ले रहे हो टीयर 1, तो आराम से इंटरव्यू स्टेज पे आ जाओगे। 100 मार्क्स का इंटरव्यू एंड देन दी फाइनल लिस्ट एंड द मेरिट, राइट। तो बेसिकली आपका रिटन एग्जाम का प्रोसेस है, लास्ट में आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू देना है एंड देन एवरीथिंग इज डन। तो सारे के सारे एस्पिरेंट जिनका इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, या फिर मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका 3 से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके और प्रीलिम्स नहीं हुआ है, वो एक बार इन अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो इस एज ब्रैकेट में आ रहे हैं। अगर आपने प्रेशर है, आपने भी एक ही अटेम्प्ट दिया यूपीएससी को, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसके तरफ आओ, क्योंकि अभी अल्टीमेटली आपका जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल है। एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट तो आपको सीरियस होकर देना चाहिए, एटलीस्ट इनिशियल 3 अटेम्प्ट तो बहुत सीरियस होकर देना चाहिए, इनिशियल 2 अटेम्प्ट तो सुपर सीरियस होकर देना चाहिए, क्योंकि उसमें एग्जाम क्लियर होने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। अगर आप प्रेशर है, पहला अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, या फिर अटेम्प्ट आपने दिया है, दूसरा प्लान कर रहे हो, तो अभी यूपीएससी के लिए ही पढ़ो। और मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी सही में कोई नहीं पढ़ रहा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी कोट कर सकता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज दिख रही होगी। मैंने इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ाना स्टार्ट किया, जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कमीशन एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए, राइट। तो वहां पे मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम ऐसे एस्पिरेंट है जो कंसिस्टेंट होकर के पढ़ रहे हैं। मैं अगर नंबर कोट करूँ तो 500 के आसपास ऐसे एस्पिरेंट है जो कंसिस्टेंट होकर के पढ़ रहे हैं, जबकि यही काम प्रीलिम्स के टाइम पीरियड में 5-5 हजार, 6-6 हजार बच्चे देखते हैं। तो कहने का मतलब ये यार कि द स्टडी शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आप उठ के खाना खा रहे हो या अपने नॉर्मल एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी करोगे तो ही उसका फायदा है। एग्जाम के 2 महीना पहले पढ़ने से फायदा नहीं है। मैं आपको इसको लॉजिकल रीजन के साथ बता रहा हूं, आई एम नॉट बीइंग वेरी प्रोफेसर टाइप ऑफ पर्सन, बट लॉजिकली भी यही है कि एग्जाम, द स्टडीज आर रेगुलर प्रोसेस, द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आज आपने जो पढ़ा, अगर आपने इस चीज को कल रिवाइज नहीं किया, 10 दिन बाद नहीं किया, 1 महीने बाद नहीं किया, तो एग्जामिनेशन हॉल में याद भी नहीं आएगा। तो आपने ये कितना भी पढ़ लिया हो, ये किसी काम का नहीं रहा आपके लिए, समझो इस चीज को। और ये फ्री सीरीज मैंने इसलिए चलाया हुआ ताकि मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप अभी यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हो, इनिशियल अटेम्प्ट्स में हो, तो आप लक्ष्मीकांत सीरीज को फटाफट देख सकते हो 1.5x पे, इससे आपका कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको लग रहा है कि सर मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूं, कभी मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, कभी बहुत कम पढ़ रहा हूं, कभी मेरा शेड्यूल हाई है, कभी शेड्यूल लो, जो कि यूजुअली होता है, हर दिन हम सेम एनर्जी के साथ नहीं पढ़ते, और कहीं ना कहीं हमारे फाइनल लिस्ट पे इसका इंपैक्ट दिखता है। तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम को सफर कर रहे थे, आई वुड से एक बार आप इस मेंटरशिप बैच को देख सकते हैं, गुरु द्रोणा मेंटरशिप बैच, जो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है प्रिसाइजली, ये आपके सारे स्पेसिफिक मेंटर्स हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स को लेकर के प्रोग्राम चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रीसाइजली इसमें हम क्या कर रहे हैं सर, 24/7 आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम में मेंटरशिप मिल रही है, प्लस आपको लाइव आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं, राइट। आपको जैसे श्रुति मैम, शी हैज गिवन यूपीएससी मेंस एज वेल एंड हैज अ डिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन मेंटरशिप। तो ये अभी क्या करें, लाइव आंसर राइटिंग का सेशन ले रही है सारे एस्पिरेंट्स को। चंदन सर इज ऑथर, ही हैज रिटन लॉट ऑफ बुक्स, he is providing content over those particular stuff। बाकी सर्वर सर ने 3 यूपीएससी मेंस दिए, तो प्रीलिम्स के टाइम पे ही विल बी हेल्पफुल। और ये सोलंकी सर अभी काम कर रहे थे, बट अभी उनका यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, सो इज लिविंग अप नाउ। सो वी हैव अ क्रेडिबल लिस्ट ऑफ मेंटर्स जो प्रीसाइजली इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, आगे चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीसाइजली इस मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट है। तो ये उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए जिनको लग रहा है कि वो नेक्स्ट 1 ईयर डेडिकेट होकर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का एक सबसे नेगेटिव फॉल्ट ये है कि अगर एस्पिरेंट्स डेडिकेटेड तरीके से टारगेट्स नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें इसमें से हम रिमूव भी करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमें बहुत ही कम क्राउड चाहिए,
मेंटोर के ऊपर में बर्डन ना हो, और वो थोड़ी रॉ ऑर्गेनिक और स्टडी वाली क्राउड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेकआउट, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे दिए हुए नंबर पे। अगर नंबर नहीं दिया तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ, 9910193064। यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। बाकी कोई भी डिटेलिंग है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस फोन मत करना बिकॉज अल्टीमेटली क्लासेस एंड ऑल इज देयर, बट आई विल डेफिनेटली रिवॉल्ट यू ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर इफ यू टेक्स्ट मी, राइट। तो if you guys are willing to join you can definitely look into this particular stuff। अभी नया बैच इसका लॉन्च हो रहा है, बाकी ये फ्री है यार सबके लिए, ऐसा नहीं है कि आपको बस पैसा ही दोगे तो ही पढ़ाई होगा। अगर आप जेन्युइन हो और सोर्सेज को लेकर के, तो फ्री इनिशिएटिव भी अपन बहुत कुछ चला रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनके 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं और अभी भी दे आर नॉट लुकिंग फॉर, दे आर नॉट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद द अपकमिंग अटेम्प्ट, और कुछ अल्टरनेटिव या फिर बाकी एग्जाम्स देख रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी व्हिच लुक्स कूल, लेकिन ये उनके लिए बैकफायर कर सकता है जो इनिशियल अटेम्प्ट्स में है, जो अभी यूपीएससी में अपना बेस्ट देने वाले हैं, अभी दिए नहीं है। आपको मुझे लगता है ज्यादा डेविएट होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल। आपके पास में फंडामेंटल राइट की अगली वीडियो आ जाएगी एंड देन विल बी कंटिन्यूइंग अप अहेड ऑन अ रेगुलर पैटर्न। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड लेट मी नो कोई भी दिक्कत होगा, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। बाकी आप लोग टेलीग्राम जुड़ सकते हो मुझसे, यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल, कोई भी दिक्कत है यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट ओवर मी देयर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर।